हेलो ब्रिलियंट्स। अब तक हम इस चैप्टर को कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक, 7th क्लास साइंस। और अब हम करने जा रहे हैं कीवर्ड्स। यहाँ ये टोटल 9 कीवर्ड्स है। ये 9 कीवर्ड्स हम करेंगे इस वीडियो के अंदर और समझेंगे कि ये क्या है, क्या इनकी डेफिनेशन होगी और उसका मतलब भी क्या है। तो ये सारी मैंने ये वर्ड की फाइल में बना ली है और आप इसे देखिए और समझिए। अब ये यहाँ पर फाइबर को गलत बता रहा है और डेफिनेशन जो इसकी स्पेलिंग है बुक में RES है और यहाँ ERS कर रहे हैं। तो आप RES लिखिएगा क्योंकि बुक के अंदर ये चीज़ है। ठीक है। तो पहली जो डेफिनेशन है वो है कुकून। कुकून क्या होता है? द कैटरपिलर completely covers itself by silk fibers. This covering is known as cocoon, from which thread of silk is made. कुकून के लिए डेफिनेशन है कि ये जब कैटरपिलर यानी कि जो सिल्क मोथ का वॉर्म होता है, जब अंडे के बाद अंडे से जब वो कीड़ा निकल जाता है, जिसे कहते हैं कैटरपिलर, लार्वा स्टेज भी कहते हैं उसको। ओके। तो जब वो सिल्क वॉर्म, वो लार्वा, वो कैटरपिलर अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है, अपने आप को ढक लेता है एक कवरिंग से। वो एक सिल्क फाइबर छोड़ता है अपने मुंह से और अपने आप को पूरी तरह से ढक लेता है कवरिंग से। इस कवरिंग को ही कहते हैं कुकून। जिससे उसके बाद कुकून के बाद की स्टेज से उससे हम वो थ्रेड है, फाइबर है, वो गेट करते हैं। पहले हमें फाइबर मिलेगा उस कुकून से और उस कुकून से फिर गेट किया जाएगा, थ्रेड बनाया जाएगा, जिसे कहते हैं रीलिंग। ओके ओके। नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो है फ्लीस। फ्लीस, it is a thick covering of hair on animals from which wool is obtained. जो वो जानवर, वो एनिमल्स जिसकी जो बालों की कवरिंग होती है, स्किन के ऊपर की कवरिंग, जिससे कि हमें वूल मिलता है, वो कवरिंग कहलाती है फ्लीस। ठीक है, क्लियर हुआ? जो बाल होते हैं, चाहे वो सीप हो, भेड़ या याक हो, जो कि पहाड़ी इलाकों में मिलता है, ठंडे बर्फीले इलाकों के अंदर, जम्मू कश्मीर में मिलता है, या फिर गोट है कोई, या कैमल है, या लैमा है, कोई भी जानवर है जिससे हमें ऊन मिलती है, उसकी वो कवरिंग कहलाती है फ्लीस। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, रीलिंग, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। रीलिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर कुकून की जो थ्रेड होती है, फाइबर है, वो वहां से निकाला जाता है। यहां लिख लेते हैं फाइबर। ये वो प्रोसेस है जिसकी अंदर फाइबर कुकून से निकाल लिया जाता है सिल्क को गेट करने के लिए, फॉर यूज एज सिल्क ऑब्टेनिंग थ्रेड इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। उस प्रोसेस को सिल्क की रीलिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्कोरिंग। स्कोरिंग द sheared skin with
hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. अब जो स्किन हमने निकाल ली है, जो फ्लीस है वो हमने निकाल ली है ऊन देने वाले जानवरों की ऊपर से, उनके बालों को निकाल लिया है। उसके बाद उसमें बहुत सारी जो मिट्टी है, ऑयल सा ग्रीस है, वो है ना, ये चीज़ें मिली हुई होती है, उसके अंदर डस्ट है, मिट्टी है, ये सब मिली हुई होती है। तो उसको साफ़ किया जाता है। तो पूरी तरीके से उसको साफ़ किया जाता है और वो पानी के टैंक्स के अंदर उसको डाला जाता है और उसमें से ग्रीस, डस्ट और डर्ट निकाल दिए जाते हैं, क्लीन कर दी जाती है। इस प्रोसेसिंग को ही कहा जाता है स्कोरिंग। ठीक है, तो ये स्टेज आती है, स्टेप आता है स्कोरिंग का, शेयरिंग के बाद का। फ्लीस को जब हम हटा लेते हैं उसे शेयरिंग कहते हैं, जो आगे डेफिनेशन आएगी। शेयरिंग के बाद उसकी जो गंदगी वगैरह है बालों के अंदर, उसे साफ कर लिया जाता है टैंकों में, उसको धो करके, उसे कहते हैं स्कोरिंग। अब नेक्स्ट स्टेप है वो है सेरिकल्चर। अब नेक्स्ट स्टेज है सेरिकल्चर, दिस वन। सेरिकल्चर क्या चीज है वो देखिए। सेरिकल्चर, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सिल्क वॉर्म को पालना और फिर उससे सिल्क को गेट करना, वो जो प्रोसेस है सारा का सारा वो कहलाता है सेरिकल्चर। तो ये भी एक बिजनेस है, फार्मर्स इस काम को भी करते हैं। तो वो बिजनेस है, वो काम है, वो सेरिकल्चर कहलाता है। सिल्क को पालना, और किस चीज़ के लिए पालना, ताकि उससे सिल्क ऑब्टेन की जा सके, यानी कि सिल्क को पालना और फिर उससे सिल्क गेट करना, वो कहलाता है सेरिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड है शेयरिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये स्कोरिंग से पहले की स्टेज है, शेयरिंग। द फ्लीस ऑफ द sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. जो शीप के ऊपर के बालों की जो लेयर होती है उसको हटाना, राइट। जो स्किन की जो पतली सी लेयर होती है उसके साथ में, उस प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग। तो ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेज हो जाती है कि जब बाल जो वूल वाले जानवरों के इनफ बड़े हो गए हैं, अब उसे काटा जा सकता है। तो ये काम करते हैं गर्मियों के अंदर। तो तब उसकी ऊपर की लेयर, थोड़ी सी पतली सी स्किन की लेयर भी साथ में आती है, वो उसमें से निकाल दी जाती है, हटा दी जाती है। उस प्रोसेस को ही कहते हैं शेयरिंग। नेक्स्ट है सिल्क मोथ। सिल्क वॉर्म और सिल्क मोथ अलग अलग चीज़ें हैं, इसके लिए अलग अलग डेफिनेशंस भी है। दिस वन, सिल्क मोथ, इट इज अ मोथ फ्रॉम विच वी गेट सिल्क। इट इज अ मोथ फ्रॉम विच वी गेट सिल्क। ये वो मोथ होता है, वो इंसेक्ट होता है जिससे कि हम सिल्क को गेट करते हैं। और सिल्क कहाँ से गेट किया जाता है? उसके कुकून स्टेज से। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स कुकून स्टेज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो केस है वो है सिल्क वॉर्म। Silk worm, when eggs of silk moth hatch, then a worm comes out from each egg. जब सिल्क मोथ के जो अंडे हैं वो टूटते हैं और उसके अंदर से, मतलब हैचिंग होती है उसकी, और उसमें से जो हर एक एग में से एक एक कीड़ा बाहर निकलता है,
उस कीड़े को ही कहा जाता है सिल्क वॉर्म, जिसे कैटरपिलर या लार्वा भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैटरपिलर और लार्वा ऑफ सिल्क मोथ। क्लियर है? और एक फीमेल सिल्क वॉर्म जो सिल्क मोथ है वो सैकड़ों अंडे देती है एक बारी के अंदर। तो सैकड़ों ही सिल्क वॉर्म निकलेंगे सैकड़ों अंडों में से। ये 8वां हमारा कीवर्ड है इस चैप्टर 3 का, 7th क्लास साइंस। लास्ट कीवर्ड है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है? Sorting, it is one of the step of getting wool from wool fiber in which hair of different textures are separated or sorted। ये कई सारे स्टेप्स के अंदर से एक स्टेप है जिसमें सबसे पहले आया था, कौन सा आया था? शेयरिंग, फिर स्कोरिंग। इसी तरीके से यहाँ पर ये सॉर्टिंग स्टेज है, ये रहा, जो कि 3rd स्टेप होता है। फ्रॉम वूल इन इट इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ गेटिंग वूल फ्रॉम वूल फाइबर इन विच, जिसके अंदर जो अलग अलग टेक्सचर्स, अलग अलग मोटाई, साइज के हिसाब से उनको अलग अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को ही कहते हैं सॉर्टिंग। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये सारे कीवर्ड्स अच्छे से कर लिए। होप सो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसी तरीके से अच्छे से समझते रहिए, कीजिए इसको क्लियरली। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और फिर हम अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। एक बार हम सम अप कर लेते हैं। कुकून, कुकून जो कैटरपिलर है अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है ताकि वो नेक्स्ट स्टेज में जा सके, जो कि एक प्रोटीन की थ्रेड को छोड़ता है, उसे कहते हैं कुकून, कवरिंग को। और उस कुकून से फिर हम फाइबर गेट करते हैं। फ्लीस, जो कि एक पतली सी लेयर होती है, नहीं पतली सी लेयर नहीं होती, मतलब कि ये लेयर होती है बालों की उन जानवरों के ऊपर जहाँ से हम ऊन गेट करते हैं, तो उस कवरिंग को कहते हैं फ्लीस। रीलिंग, जो कुकून है, कुकून से धागे गेट करने की प्रक्रिया जो होती है, जो सिस्टम होता है, उसे कहते हैं रीलिंग। ये मशीनों पर की जाती है। स्कोरिंग, स्कोरिंग के अंदर जो शेयरिंग के बाद की स्टेज आती है स्कोरिंग, जिसके अंदर जो वूल गेट कर ली गई है, जो शेयरिंग कर ली गई है ना, शेयरिंग करने के बाद उसको बड़े बड़े टैंकों में धोया जाता है ताकि उसके ऊपर की मिट्टी, ग्रीस, डस्ट वगैरह वो अलग की जा सके और वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंचाई जा सके। सेरीकल्चर, जिसमें जो सिल्क वॉर्म्स हैं उनको पाला जाता है, रियरिंग की जाती है उनकी, और फिर उनसे सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है। उस प्रोसेस को ही, उस बिजनेस को सेरीकल्चर कहा जाता है। शेयरिंग, जो कि स्कोरिंग से पहले की स्टेज थी, जिसके अंदर बालों को, जो जानवर जिससे कि हमें ऊन गेट होती है, उसकी ऊपर की लेयर वो हटाई जाती है। मशीनों के द्वारा होता है आजकल तो ये काम, जिसमें पतली सी लेयर और उसकी आ जाती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग। सिल्क मोथ, ये वो मोथ है जिससे कि हमें सिल्क मिलता है, और सिल्क हमें इसकी कुकून स्टेज के बाद हमें मिलता है, जिसको हम रीलिंग से, इसकी कुकून से वो जो फाइबर है वो निकाल लेते हैं। फिर है सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म, जो कि सिल्क मोथ के अंडों से निकला हुआ वॉर्म होता है, और उसको उसका यूज़ किया जाता है सिल्क को गेट करने के लिए, क्योंकि सिल्क वॉर्म, जिसे हम
कैटरपिलर और लार्वा के नाम से भी जानते हैं। और वो ये कैटरपिलर और लार्वा के बाद आता है कोकून, और कोकून से फिर हम रियरिंग करते हैं, सॉरी इसके बाद हम रीलिंग करते हैं, और फिर हम उसमें से जो पतले पतले थ्रेड को मिला करके एक मोटा थिक थ्रेड है वो गेट करते हैं, और फिर फाइबर गेट करते फैब्रिक उससे बनाते हैं। फैब्रिक मशीनों पर बनाया जाता है। सॉर्टिंग, जब वूल हमने शेयरिंग करके, स्कोरिंग करके, शेयरिंग यानी कि ऊपर की जो उसकी बालों की लेयर है वो हटा ली, और बालों की लेयर हटाने के बाद उसको धो लिया अच्छे से, फिर अलग अलग टेक्सचर के बालों को अलग अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं सॉर्टिंग। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वीडियो के साथ। बाय।